तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि G20 का सम्मेलन भारत के अंदर हुआ और G20 के जो सदस्य देश हैं वो तो भारत आए ही आए। इसके अतिरिक्त जो होस्ट होता है उसके पास कुछ स्पेशल राइट्स भी होते हैं, जिसके तहत वो उन देशों को भी आमंत्रित कर सकता है जो कि G20 का ऑफिशियल सदस्य नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बांग्लादेश को ले लीजिए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी भारत आई हुई थी, जिन्होंने G20 में भाग लिया। तो कहने का मतलब ये मंच आपको अपनी डिप्लोमेसी को और बेटर करने के लिए एक सहयोग प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल भारत ने बहुत अच्छे से किया भी। लेकिन जब से G20 हुआ और जब से मैं कवरेज कर रहा हूँ, तब से कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि हम लोग इसी राइट्स के चलते इजराइल को भी आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उसे क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, इजराइल को एक्चुअली हम लोग इनवाइट कर सकते थे, यह अधिकार हमारे पास था, लेकिन फिलहाल ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, इन दोनों के लिए सूटेबल नहीं था। पहली बार भारत के अंदर G20 होस्ट किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह का विरोध सही नहीं होता। इस वजह से हम लोगों ने उसे इनवाइट नहीं किया। इन फ्यूचर जब हमारी डिप्लोमेसी एक्चुअली उस लायक हो जाएगी, तब डेफिनेटली इजराइल को इनवाइट किया जाएगा एंड उम्मीद जताई जा सकती है कि तब तक इजराइल भी G20 का सदस्य बन जाए। और वैसे भी अगर भारत अमेरिका जैसे देशों के प्रयास देखे जाएं, तो इस ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। जहां पर UAE के साथ इजराइल की पीस डील हो चुकी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ ही समय में सऊदी अरेबिया के साथ भी उसकी पीस हो जाएगी। इसके लिए ही महत्वपूर्ण प्रयास उठाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इजराइल को इनवाइट किया जाए ना किया जाए, वो हमारी परेशानी समझ सकता है। उसने शुभकामनाएं देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की और समय समय पर भारत की हर अचीवमेंट को लेकर इजराइल की तरफ से बधाई जरूर आई है। लेकिन दोस्तों, G20 के मौके पर एक ऐसी इवेंट भी घटित हुई है जो कि भारत इजराइल के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक थी, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि टर्की और चाइना लगातार विलाप कर रहे हैं। इसको लेकर इजराइल की तरफ से बहुत बड़ी बात कर दी गई है और मोर्चा संभालने के लिए खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, भारत के सबसे अच्छे मित्रों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम सभी जानते हैं कि इस बार के G20 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसे नाम दिया गया है IMEC, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसमें हम लोगों ने जैसा कि पास्ट में डिस्कस किया था कि भारत से सीधा जोड़ा जाएगा इजराइल को और इजराइल के बाद ये सीधे यूरोप तक अपनी पहुंच बना लेगा। इस कॉरिडोर को बनाने के पीछे का मकसद हमारे व्यापार को और बढ़ाना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना तो था ही था, साथ ही साथ ये चाइना की BRI परियोजना के लिए एक काउंटर मूव की तरह देखा जा रहा है, जो कि हर लिहाज से चाइना को डैमेज पहुंचाने के लिए सक्षम होगा। वैसे चाइना की जो BRI परियोजना है, उसके तहत कितने सारे देश बर्बाद हो चुके हैं हम सभी जानते हैं। दुनिया भर का विश्वास जो था BRI पर, वो वैसे ही उठ चुका है। ऐसी परिस्थिति में ये जो नई परियोजना आई है, ये काफी ज्यादा विश्वास जगाती है देशों के बीच में, क्योंकि इसमें शामिल मैक्सिमम देश रिलायबल हैं और डेमोक्रेटिक हैं। अब दोस्तों, इसमें इजराइल को शामिल करना इजराइल के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इजराइल को पहले इस तरह की योजनाओं में शामिल नहीं किया जाता था, खासकर उन योजनाओं में जिसमें मिडिल ईस्ट के बाकी कुछ देश भी शामिल हुआ करते थे। जैसे इसी परियोजना की अगर बात की जाए तो जॉर्डन शामिल है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, UAE है, ओमान है। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल को शामिल करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फाइनली भारत और अमेरिका के प्रयासों से ये सब कुछ संभव हो पाया। इससे न केवल भारत की, न केवल सऊदी अरेबिया, न केवल UAE, बल्कि इजराइल की भी जो इकोनॉमी है, ये कई गुना ज्यादा बढ़ेगी और एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ सारे के सारे देश जो योजना में आते हैं, वो यूरोप के साथ अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूरोप पहुंचने से ठीक पहले जो एशिया का लास्ट पॉइंट है, वो इजराइल आया है इस परियोजना में। किसी जमाने में ये सारी निर्भरता टर्की के ऊपर हुआ करती थी। टर्की दरअसल एक ऐसा देश है जो कि आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है। इवन यूरोप के लिए एशिया में टर्की को एक गेटवे भी कहा जाता है। दरअसल टर्की के इस्तांबुल में एक ब्रिज है, उसको पार करने के बाद आप सीधे यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी परियोजनाओं के लिए शुरुआत में टर्की का दरवाजा खटखटाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना ने भी जो अपनी BRI परियोजना शुरू की, उसे भी जब यूरोप तक पहुंचना था, तो बीच में टर्की के साथ उन्होंने BRI परियोजना को लेकर एग्रीमेंट किया। अब टर्की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि BRI की तरह ही इस परियोजना में भी हमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इस परियोजना के आ जाने के बाद डेफिनेटली जो BRI परियोजना है, वो किसी महत्व की नहीं रह जाती। पूरी दुनिया का ध्यान एक्चुअली इधर ही रहेगा और जो ट्रैफिक है सबसे ज्यादा इसी रूट पर देखने के लिए अब मिलेगा। तो इसका जो सारा का सारा एडवांटेज टर्की ले सकता था, वो उसे अब नहीं मिला और इसी के लिए वो इस परियोजना का विरोध कर रहा है। जैसा मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि टर्की ने यहाँ तक की बात कर दी कि बिना टर्की के इस परियोजना का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल काफी ज्यादा खुश है। इस परियोजना में शामिल सभी देशों को इजराइल द्वारा धन्यवाद और बधाई दी गई है, जिसमें भारत है, फ्रांस है,
इसके अलावा इटली है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन सभी को कोट करते हुए डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू ने बधाई और धन्यवाद दोनों दिया है। इसके साथ साथ देखा गया है कि जो बाइडेन जब से पावर में आए हैं तब से लेकर अब तक उनके एडमिनिस्ट्रेशन की भी पहली बार तारीफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ संभव हो पाया है अमेरिका के अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। तो अल्टीमेटली जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में भी जो खींचतान चल रही थी उसे भी कहीं ना कहीं रिलीज करने की कोशिश नेतन्याहू ने यहाँ पर की है। और चूंकि उन्होंने धन्यवाद और बधाई डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को भी दी है, इससे इस बात की उम्मीदें और ज्यादा तेज हो गई कि बहुत ही जल्द इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस कॉरिडोर को इजराइल के लोगों के लिए एक बड़ी घटना करार दिया है। साथ ही इस कॉरिडोर को इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना करार दिया है। हम सभी जानते हैं कि इस परियोजना के लिए स्पेशली सऊदी से लेकर इजराइल तक एक रेल नेटवर्क खड़ा किया जाए, इसके लिए इजराइल $27 बिलियन से इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। तो समझ सकते हैं कि इस कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस इजराइल के लिए भी कितना है। तो अल्टीमेटली इस परियोजना में जितने भी देश शामिल हैं, जिसमें भारत से लेकर लास्ट यूरोप तक के देशों को आप ले लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, इन सभी देशों को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। और सभी देश अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें इजराइल की प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसमें कि सभी देशों का स्पेशली ध्यान दिया गया और काफी कृतज्ञता के साथ उन्होंने बधाई और धन्यवाद दोनों दिया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।